वेलकम टू शाइन योर इनफाइनाइट लाइट। और आज हम एक पिका कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। ये जो पिका कार्ड रीडिंग है ये इस बारे में है कि अबाउट योर नेक्स्ट राइट स्टेप, कि आपको अपनी ज़िंदगी में नेक्स्ट राइट स्टेप क्या लेना चाहिए। इसके लिए आपको एज यूजुअल एक ही काम करना है। आपके सामने 3 पाइल्स हैं, आपको इन तीनों में से कोई एक पाइल चूज़ करनी है और आप एक से ज़्यादा पाइल भी चूज़ कर सकते हैं। तो पहले आप पाइल चूज़ कर लीजिए और फिर हम आपकी रीडिंग्स देखेंगे। तो आपकी जो पहली पाइल है वो है माउंटेन स्ट्रेंथ कार्ड, then we have desert vision quest card and third one is dream time creation card। तो अब हम आपकी रीडिंग्स देखते हैं। तो जिन्होंने भी ये पाइल 1 चूज़ की है, यानी कि ये स्ट्रेंथ कार्ड यानी कि माउंटेन कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं कि आपका नेक्स्ट राइट स्टेप क्या है। पहली बात तो ये कि आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हैं, एक माउंटेन की तरह स्ट्रेंथ है आपकी। आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया है, बट आपकी हिम्मत, आपकी विल पावर, डिटर्मिनेशन, आप हिम्मत नहीं हारते हैं और मजबूत होती गई है आपकी हिम्मत, क्योंकि आप हमेशा इस बात पर बिलीव करते हैं कि एनीथिंग इज़ पॉसिबल, और ये सब चीज़ें हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होती हैं। और अगर नहीं करते हैं तो आप ज़रा अपनी ज़िंदगी में पीछे मुड़ के देखिए और ज़रा देखिए कि इन मुसीबतों के बिना क्या आप वाकई इतने स्ट्रॉन्ग होते। और प्रॉब्लम्स एक ना एक दिन ज़रूर ख़त्म होती हैं, हमेशा वक्त एक जैसा नहीं रहता। तो हमारे पास जो टैरो कार्ड्स हैं वो है एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। 2 पेंटिकल्स है हमारे पास। तो यहाँ पे जो है करियर वाइज भी ये रीडिंग इम्पॉर्टेंट होगी। ये कार्ड फर्स्ट जो है एस ऑफ सॉर्ड्स, वो ये कहता है कि आपकी ज़िंदगी में आप कोई सवालों का जवाब तलाश कर रहे हैं, जो बहुत वक्त से हो सकता है कर रहे हो पर आप ढूंढ नहीं पा रहे थे, बट अचानक से आपकी ज़िंदगी में वो सवालों के जवाब क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आपके लिए वो टाइम आ रहा है। ये अटमोस्ट क्लैरिटी का कार्ड है कि आपके गाइड्स, एंजल्स किसी ना किसी फॉर्म में आपको जवाब ज़रूर देंगे, और जिस पे आप जो नॉलेज आपको मिलेगी उस पर आपको एक्ट करना है। एंड यू विल हैव सम अपॉर्चुनिटी, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है करियर बेस्ड, ठीक है। करियर के फील्ड में आपको कोई इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एंड इफ़ यू विल एक्ट ऑन दैट अपॉर्चुनिटी तो आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल भी यही बताता है कि यू कैन मेक योर ड्रीम्स रियलिटी, ठीक है। आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी बना सकते हैं। ग्राउंडिंग की आपको ज़रूरत हो सकता है, काफ़ी लोग ग्राउंड ना हो, आई मीन ग्राउंडेड ना हो सकता है आपको पास्ट में रहने की बहुत ज़्यादा आदत हो या फ्यूचर में रहने की। आपको ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है। यू नीड टू गो विद द फ्लो। या तो आप पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं या आप सिर्फ फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। बट आपको क्या करना है, आपके ड्रीम्स कब रियलिटी होंगे, जब आप अपने प्रेजेंट पे फोकस करेंगे, अपना 100% देंगे और उस पर पूरी शिद्दत से अपनी मेहनत करेंगे। देन वी हैव अनफिनिश्ड सिम्फनी, फॉक इन द रोड। अनफिनिश्ड सिम्फनी कार्ड बता रहा हो सकता है पिछले कुछ वक्त में आप प्रॉब्लम से गुजरे हो, ठीक है। तो आपको लगता है वो प्रॉब्लम्स पता नहीं कब ख़त्म होंगी भी या नहीं होंगी। तो ये कार्ड आपको बता रहा है, एस ऑफ सॉर्ड्स इसी का क्लैरिफायर बन के दिखा रहा है कि ये प्रॉब्लम्स बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगे अपने आप। और जो आपको लगता है प्रॉब्लम्स ख़त्म कैसे होंगी, ये सब अपने आप होता जाएगा। कुछ लोग हो सकता है म्यूज़िक में भी हो सकता है, म्यूज़िक में करियर बनाना चाहते हो, डांस में करियर बनाना चाहते हो, या क्रिएटिव फील्ड में, और उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हो, या कुछ हो सकता है बार बार अड़चन आ जाती हो, तो वो भी आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट होगी। नेक्स्ट वी हैव फॉक इन द रोड। फॉक इन द रोड बताता है कि आप ज़िंदगी में ऐसे मोड़ पे हैं जहाँ आपको कोई ना कोई डिसीजन लेना होगा, और वो डिसीजन कैसे लेना होगा कि आपके सामने चॉइसेस हैं, ठीक है, एंड यू हैव टू मेक द वन। आपको एक चॉइस करनी है अपनी ज़िंदगी में, और उसके बाद आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होती है, एक नए रास्ते की, ठीक है। अभी आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न चल रहा है क्योंकि अब तक आपने चूज़ नहीं किया है, कुछ भी डिसाइड नहीं किया है, ठीक है। और जब तक आपके दिमाग में ये कन्फ्यूज़न रहेगा ही, जब तक आप उसे डिसाइड नहीं कर लेते, डिसीजन अपना ले नहीं लेते, तो अपना डिसीजन, जो क्लैरिटी आपको मिलने वाली है इसके हिसाब से लें, ठीक है। मेंटल क्लैरिटी आपको मिलेगी एंड यू विल नो कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। देन वी हैव अ स्पेशल मैसेज कार्ड अगेंस्ट सेंसुअलिटी, एक्सप्रेस योर सेंसुअलिटी। ये कार्ड बताता है कि आप एक हाईली अवेयर इंडिविजुअल हैं, ठीक है। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप कुछ लोग जो
हैं इंट्यूटिवली बहुत सारे मैसेजेस गेन कर पाते हैं, ठीक है। कुछ लोग ड्रीम्स के थ्रू कर पाते हैं, कुछ लोग क्लेयरवॉयंट होते हैं और कुछ लोग क्लियर ऑडियंस भी होते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारी एबिलिटीज़ होती हैं। कुछ लोग मेडिटेट करके इतना स्ट्रॉन्ग लेवल अचीव कर लेते हैं कि वो पहचान सकते हैं कि कोई अपॉर्चुनिटी उनके लिए अच्छी है या नहीं है। तो हो सकता है आप में भी ऐसी कोई क्वालिटी हो कि आपके ड्रीम से आपको कुछ पता चलता हो, या आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाती हो जब भी आपको कोई डिसीजन लेना होता होगा। कुछ तो आपके पास भी ऊपर वाले के दी हुई ब्लेसिंग्स हैं, तो उनके हिसाब से अगर आप अपना डिसीजन लेंगे तो आप अच्छा डिसीजन कर पाएंगे, और वो डिसीजन आपकी ज़िंदगी में सही साबित होगा। और आपको यहाँ पे मुझे जो है फाइनेंशियल अबंडेंस भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, ठीक है, और मेंटल क्लैरिटी भी नज़र आ रही है। ये सब आपकी ज़िंदगी में पॉसिबल होगा। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया तो प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई। सेकंड जो पाइल हमारे पास है विजन क्वेस्ट। विजन क्वेस्ट जो कार्ड है वो आपके बारे में ये बताता है कि आप जो है, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बहुत मजबूत विजन है ज़िंदगी का, कि आपको क्या करना है, कैसे आपको अपनी ज़िंदगी जीनी है, क्या आपके गोल्स हैं, क्या ड्रीम्स हैं, क्या आपका लाइफ पर्पस है। तो आपके जो सामने अपनी ज़िंदगी का एक विजन है जिसके हिसाब से आप अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, और इसी हिसाब से आपको अपना नेक्स्ट राइट स्टेप लेना है। बहुत बार क्या होता होगा आपके लिए, आप ज़िंदगी में जो ढूंढ रहे हैं वो आपको मिल नहीं पा रहा, तो कई बार आप फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, क्योंकि जो 4 ऑफ कप्स है ये यही दिखाता है कि जो आपको चाहिए वो आपके पास नहीं है। एंड जो 3 कप्स आपके पास हैं ये आपको आपसे सिंक करते हुए नज़र नहीं आते, कि ये आपको बिलोंग ही नहीं करते जैसे कि। तो आप बोर बहुत फील करते होंगे, सेचुरेटेड फील करते होंगे, और आपको ऐसा लगता होगा ज़िंदगी में कोई स्पार्क नहीं है, क्योंकि आपका एक अलग विजन है और उसके हिसाब से चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तो आपको बहुत डल फील होता होगा कई बार। एंड देन वी हैव मून। मून कार्ड अगेन ये बताता है कि आपको कन्फ्यूज़न है कि क्या आप सही सोच रहे हैं, क्या आपका विजन सही है, या दुनिया सही कहती है कि आप नहीं कर पाएंगे और आप सही नहीं सोच रहे हैं, ये रास्ता इससे कुछ हासिल नहीं होगा। ऐसी सब बातें हम अपने आसपास सुनते हैं जब भी हम अपने सपनों पर विश्वास करना चाहते हैं, और लोग सोचते हैं कि मतलब जब भी आप थोड़ा सा नॉर्म से हटके या कन्वेंशनल चीज़ों से हटके कुछ कोशिश करेंगे, चाहे आपको अपने ऊपर कितना ही विश्वास हो, लोग कम ही साथ देते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपको समझ पाएंगे। तो ऐसा कुछ आपके साथ भी हो रहा होगा। तो कई बार आप अपने सवालों में घिरे होते हैं, तो कि क्या आप वाकई सही सोच रहे हैं या बाकी दुनिया सही है। बट यू नीड टू बिलीव इन योर ड्रीम्स, क्योंकि आपके पास आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो एक्सपेंशन का कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है, और कुछ लोगों के लिए ट्रैवल भी पॉसिबल होगी। ये फॉरेन ट्रैवल हो सकती है, और ये किसी दूसरे सिटी या कंट्री, किसी दूसरे सिटी की भी ट्रैवल हो सकती है काफ़ी लोगों के लिए। बट जो मेन मतलब है इस कार्ड का वो ये है कि आप जो भी कुछ क्रिएटिव सोच रहे हो या कुछ काम सोच रहे हो जो अभी तक मटीरियलाइज नहीं हो पा रहा था, वो ज़रूर होगा। उसमें ग्रोथ और एक्सपेंशन पॉसिबल है, और इससे आप अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा लेवल हासिल करेंगे। देन वी हैव कम्युनिटी एंड थिंकर। कम्युनिटी कार्ड ये बताता है अभी तक आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे सभी लोगों को मिस करते हैं जो आपको समझें या जो आपकी तरह सोचते हो। तो आपको लगता होगा कि पता नहीं आप जैसे लोग दुनिया में हैं भी या नहीं है। बट अब आने वाले वक्त में आपको वो सब लोग मिलते हुए नज़र आएंगे, और आपको लगेगा कि आपके भी एक ट्राइब है, आपकी भी एक कम्युनिटी, और आप जैसे लोग भी हैं जो आप जैसा सोचते भी हैं, और उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में अपने रास्ते बनाए हैं। तो आपको उनसे मदद भी मिलेगी और हिम्मत भी मिलेगी। देन वी हैव थिंकर। थिंकर कार्ड ये बताता है कि आप कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं। तो जो भी कुछ आप प्लानिंग कर रहे हैं ना, वो आप सही सोच रहे हैं, और आने वाले टाइम में आपकी प्लानिंग जो है वो सक्सेसफुल होने वाली है। देखिए मास्टर नंबर है 44, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, ग्रोथ और एक्सपेंशन का कार्ड तो आ गया है। तो अपने विजन पे बिलीव कीजिए, और इसके लिए एक प्रैक्टिकल प्लान बनाइए, उस पर एक्शन लीजिए, तो फिर आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ और एक्सपेंशन दोनों ही पॉसिबल होंगे।
आपके लिए आने वाला वक्त बहुत अच्छा कुछ लेके आ रहा है और आपके लिए अच्छा होगा कि आप अपने सपनों पे विश्वास कीजिए और उन पे मेहनत कीजिए। देन वी हैव आवर स्पेशल मैसेज कार्ड डॉल्फिन, डोंट वरी बी हैप्पी। तो अगर आप इतना परेशान हो चुके हैं कि कई बार फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, सेचुरेटेड फील करते हैं, बॉर्डम फील करते हैं, बस इतना कीजिए, अपने ड्रीम्स पे बिलीव कीजिए, मेहनत कीजिए एंड डोंट वरी बी हैप्पी। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका वक्त भी शुरू हो रहा है अब। ये इल्यूजन्स, ये प्रॉब्लम्स, ये कन्फ्यूजन सब के सब ख़त्म हो जाएंगे। इंट्यूशन आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उस पर बिलीव कीजिए। जब आप अपने इमोशंस को अलग रखना सीख जाएंगे ना और तब कुछ डिसीजन लेंगे तो आपके लिए हमेशा अच्छा कुछ होगा। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितने रेजोनेट। जिन्होंने भी ये पाइल 3 यानी कि ये ड्रीम टाइम क्रिएशन का कार्ड चूज़ किया है वो लोग काफ़ी अवेयर इंडिविजुअल हैं। ठीक है, आप लोग की इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप लोग अपने इंट्यूशन से बहुत सारे डिसीजंस भी लेते होंगे। अगर नहीं लेते तो आपको लेने चाहिए, वो आपके लिए अच्छे साबित होंगे। और आपको जो है अपने ड्रीम्स पे भी विश्वास करना चाहिए। दूसरा मतलब ये भी है इस कार्ड का कि यू कैन क्रिएट वॉट एवर यू वॉन्ट, चाहे वो कोई पेंटिंग हो, चाहे वो कोई ड्राइंग हो, आई मीन या म्यूज़िक हो सकता है, सिंगिंग हो सकती है, डांसिंग हो सकती है, राइटिंग हो सकती है, कुछ भी आप जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं। और कुछ ना कुछ ये पाइल वाले लोग क्या है क्रिएट करेंगे, बट आपको सिर्फ अपने ड्रीम्स पे बिलीव करना है और उस पर मेहनत करनी है। यू नीड टू टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ। आपको आपके ड्रीम से भी काफ़ी हेल्प मिलती होगी। कई बार आपको डिसीजंस लेने से पहले ऐसा लगता होगा कि कुछ ड्रीम्स में आपको हेल्प मिल रही है, जैसे आपको कोई काम करना है और आपको ऑलरेडी पता है सल्यूशन। कई बार आपके साथ ऐसा भी होता होगा कि आप ड्रीम्स में कुछ देखते होंगे और आपके लिए वो इजी हो जाती होंगी चीज़ें कि हाँ आपको पता है कि आपको क्या करना है। देन वी हैव 5 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ सॉर्ड्स बताता है कि हो सकता है आपके दिल और दिमाग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रही हो, या फिर ये भी कह सकते हैं कि आपके आसपास के लोगों में और आप में कॉन्फ्लिक्ट चल रही हो। वो शायद आपके सपनों पे बिलीव ना करते हो बट आप करते हैं। तो ये भी थोड़ा सा जद्दोजहद आपके दिमाग में चल रही है कि क्या वे लोग सही हैं या आप सही हैं। बट यू नीड टू बिलीव इन योर ड्रीम्स। और जब आप खुद जब तक बिलीव नहीं करेंगे तब तक दूसरे कैसे बिलीव करेंगे। आपको खुद बिलीव तो करना ही करना है, उस पर अपना 100% देना है और मेहनत करनी है। एंड यू हैव टू प्रूव दैम दैट यू आर राइट। 9 ऑफ वॉन्ड्स, यू हैव ऑलमोस्ट फॉट द बैटल। आप बिल्कुल लास्ट में हैं बैटल के। तो आपको इस वक्त तो बिल्कुल गिव अप नहीं करना चाहिए क्योंकि आपने लगभग पूरा बैटल लड़ लिया है और अब ये लास्ट जो भी ट्रायल है लास्ट चल रहा है। ठीक है, इसके बाद आपको अपना फल मिलने वाला है ज़िंदगी में। तो हिम्मत मत हारिए, आपकी जो सुबह है वो बहुत नज़दीक है। हमेशा याद रखिए कि रात जब ही इतनी गहरी होती है जब सुबह बहुत पास होती है, किसी भी पल सुबह हो जाएगी। देन वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स बताता है एक अथॉरिटेटिव इंडिविजुअल, ठीक है, जो आप भी हो सकते हैं कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हैं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल हैं, ठीक है, करिज्मेटिक इंसान है, पैशनेट इंसान है, कोई भी काम पूरी शिद्दत से करते हैं, चाहे वो काम हो या रिलेशनशिप्स में अपना 100% देना हो। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जैसे क्रिएटिविटी का कार्ड है तो क्रिएटिव भी वॉन्ट्स, क्योंकि क्रिएटिविटी दिखाती हैं कि आप जो भी क्रिएटिव काम करेंगे यू विल प्रोग्रेस इन दैट थिंग। तो ये कार्ड बताता है कि आप किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे भी हो सकते हैं, कोई लीडरशिप का काम भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपके लिए आने वाले वक्त में बहुत आप प्रोग्रेस करेंगे। यू विल बी इन द पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। नेक्स्ट हमारे पास आया 6 ऑफ वॉन्ड्स। जो भी आप अपनी मेहनत से इंटेंशन सेट करके काम करेंगे, जिसमें भी आप अपना 100% देंगे, 100% पैशन देंगे, मेहनत देंगे, लगन देंगे, आप उसमें विक्ट्री हासिल करेंगे। और यही लोग जो आपके लिए पहले खड़े नहीं थे वो आपके पीछे चलते नजर आएंगे, क्योंकि ट्रेडिशनल टैरो में 6 ऑफ वॉन्ड्स है कि घोड़े पे एक आदमी बैठा हुआ है और लोग उसको प्रेज कर रहे हैं, रिवॉर्ड मिल रहा है, उससे रिकॉग्निशन मिल रहा है और
लोग उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। देन वी हैव चॉपवुड एंड टिकटॉक। चॉपवुड कार्ड जो है वो ये बताता है कि कई बार ऐसा होता है, कुछ टाइम हमें सिर्फ मेहनत करने के लिए होता है, ठीक है, बट वो टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जो हमारे स्ट्रगल का भी टाइम होता है और उसमें हमें दिन रात एक करके मेहनत करनी होती है। फिर एक टाइम आता है हमारे टेस्ट देने का, फिर हम टेस्ट देते हैं, ठीक है। तो आपका जो चल रहा है ना, वो टाइम स्ट्रगल का ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है। तो आपको इस वक्त हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स है, आपने ऑलमोस्ट पूरा बैटल लड़ लिया है। तो हिम्मत मत हारिए, किसी भी टाइम वो डिवाइन टाइमिंग हो सकती है जब आप अपने सपनों को पालेंगे, और ये आपके लिए भी यकीनन होगी, क्योंकि हमेशा कोई भी एक ही सिचुएशन में नहीं रह सकता, वक्त हमेशा बदलता है। तो आपके लिए वो डिवाइन टाइमिंग बहुत जल्दी आने वाली है। विद इन 3 मंथ्स आ सकती है, विद इन 3 वीक्स आ सकती है, 3 डेज आ सकती है, ठीक है। और 3 कोई तारीख भी हो सकती है जिस दिन आपको कुछ इम्पोर्टेंट मिले अपनी ज़िंदगी में, या कोई इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट इवेंट हो आपकी ज़िंदगी में, ऐसी पॉसिबिलिटी है। देन वी हैव अ स्पेशल मैसेज कार्ड, फेस योर फियर्स। फेस योर फियर्स कहता है रिलीज द पावर ऑफ फियर। ये कार्ड कहता है डर तभी तक चलता है जब तक आप उसे पावर देते हैं। उसकी पावर खींच लीजिए, डर के पास भला क्या पावर है। तो अपने डर को फेस कीजिए, क्योंकि डर के आगे जीत है। ऐसा कोई डर नहीं जिसे हराया ना जा सके, ठीक है। तो हिम्मत मत हारिए, अपना 100% दीजिए और डर के आगे निकल जाइए, क्योंकि डर के आगे वो है जिसे आप हमेशा से पाना चाहते हैं। तो ना डरने की ज़रूरत है, ना हिम्मत हारने की ज़रूरत है। इसी बात को अपनी ताकत बना लीजिए और अपनी ज़िंदगी को बहुत खुशी से, बहुत हिम्मत से, ज़िंदा दिली से जिए। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई।